बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अदनान, योर मैथमेटिक्स टीचर। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था और होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन चैप्टर 3 को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आप तक ईजिली पहुँच सके। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू मतलब एक्सरसाइज के बारे में बताया है आपको, जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें और क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो बच्चों चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 का देखें, नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स तो इस एक्सरसाइज में नहीं आ रहे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स वो जो है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होते हैं, अगली एक्सरसाइजेज में आएंगे। सिर्फ इसमें देखें हमारे पास मैट्रिसेस है। देखें स्टूडेंट्स, एक अगर मैट्रिक्स हो ना हमारे पास तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, MATRIX। और एक से ज़्यादा अगर हूँ, दो हूँ या तीन या दो से ज़्यादा जितनी भी हैं वो हमारे पास मैट्रिसेस हो जाएंगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह होती है जिसमें सबसे पहले उसका नाम आता है, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, नंबर्स को एक अरेंज करके हम लिखते हैं, एक खास तरतीब से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इस पूरे को बोलते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। ठीक है, और उसमें जो नंबर्स हैं 1 2 3 -5 0 7। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब देखें इस मैट्रिक्स में आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन भी नजर आ रही है और इसी तरह वर्टिकल लाइंस भी नजर आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो इस तरह होती हैं हमारे पास इनको हम बोलते हैं रोज। एक अगर लाइन हो किसी मैट्रिक्स में तो उसको रो बोलेंगे और एक से ज़्यादा है तो फिर रोज बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है, जैसे ये 1 2 और 3, ये तीनों हमारे पास वर्टिकल लाइन है तो इनको कॉलम्स बोलते हैं। एक अगर लाइन हो किसी मैट्रिक्स में वर्टिकल तो उसको कॉलम बोलेंगे और एक से ज़्यादा हो तो फिर कॉलम्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होता है एक मैट्रिक्स की रोज और उसकी कॉलम्स। जो इस तरह की लाइनें हैं वो रोज हो जाएंगी और जो इस तरह की हैं वो कॉलम्स हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? R/C, रो बाय कॉलम। यहां पे आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने होते हैं कि कितने हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में अब आप देखें, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मैं ए का मुझे ऑर्डर फाइंड करना है तो यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3, यानी कि जितने आपने रोज हैं वो यहाँ पे लिखनी है बाय, उसके बाद जितने कॉलम्स हैं उस मैट्रिक्स में वो आपने यहाँ पे आगे लिख देने हैं, तो ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप बताएं कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें रोज और कॉलम्स आपको क्लियर हो गए। अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो वहां से आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज में चीज यूज होगी वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स ए है 1 2 3 और -5 0 7, तो ट्रांसपोज होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दें, यानी कि जैसे ये वाली पहली रो है इसको आप कॉलम बना दें पहला और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, या किसी के कॉलम को आप रोज में चेंज कर लें, वो भी एक ही चीज है, एक ही आंसर दोनों का बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज मैंने लिया है ए का। ट्रांसपोज लेने का तरीका यह है कि आप उस मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे। इसका मतलब होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये उसका ट्रांसपोज है जिसका भी आपने यहाँ पे टी डाला है जिसके ऊपर। ठीक है, अच्छा ट्रांसपोज देखें मैंने ए का लिया है, ए हमारे पास थी 1 2 3 -5 0 7। अब देखें ये पहली रो थी, इसको मैंने यूं घुमा के ना पहला कॉलम बना दिया 1 2 3। ठीक है, ये देखें यहाँ पे पहली रो को ऐसे घुमा के पहला कॉलम बना दिया, इसी तरह जो दूसरी रो थी उसको ऐसे घुमा के दूसरा कॉलम मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रोज को आप घुमा के कॉलम बनाते जाएं। ठीक है, अगर इसी तरह यहाँ पे तीसरी रो थी तो घुमा के हम तीसरा यहाँ पे कॉलम लिख देते और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है ट्रांसपोज कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि उसकी रोज को आप कॉलम में चेंज कर लें, या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं तब भी, जैसे ये वाला कॉलम था तो इसको मैं ऐसे रो में चेंज कर दूं, 1 -5 को मैं यूं पहली रो में चेंज कर दिया, दूसरा कॉलम जो था मेरे पास 2 0 उसको मैं ऐसे दूसरे रो में चेंज कर दूं 2 0, तीसरा जो कॉलम था उसको मैं तीसरी रो में चेंज कर दूं। ठीक है, तो ये भी वही आंसर देगा हमें। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास ना मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है,
सबसे पहले हमारे पास देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए जिसका हमने लिया था ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ए का मैंने ट्रांसपोज लिया है तो ये आई है ना, अब देखें ये और ये डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ दोबारा मेरे पास यही आ जाती है, यहाँ पे नीचे 1 2 3 -507 यहाँ पे नीचे आ जाती मेरे पास, तो मैं बोलता कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे देखें मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है। अगर ए हमारे पास एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें 2 2 2 2 सब में 2 है, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज भी लेता हूँ तो देखें अगर मैं रोज को कॉलम में चेंज करता हूँ तो ये जो 2 2 है ये पहला कॉलम बन जाएगा, इसी तरह दूसरा 2 2 दूसरा कॉलम, तो क्या होगा कि 2 2 तो वही रहेगा, ठीक है, सब चारों के चारों नंबर्स वही 2 2 2 2 आएंगे हमारे पास। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो दोबारा यही मैट्रिक्स आएगी, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वली आएगा, तो मैं बोलूंगा कि ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसमें जो आंसर है वो पहली मैट्रिक्स की तरह ही आए लेकिन उसके साइन चेंज हो, ठीक है। यानी कि एक मैट्रिक्स थी 1 5 2 0, ठीक है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, आया वही 1 5 2 0, लेकिन सबके साथ साइन चेंज है, -1 -2 -5 और 0 आपका आया। तो आप देखें ये आई तो वही मैट्रिक्स है लेकिन साइन चेंज है, नेगेटिव आई है पहले मैट्रिक्स की, तो इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखी है एक a = 0 -2 2 और 0, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसकी रोज को कॉलम में चेंज करता हूं, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेता हूं, 0 -2 यहाँ पे -2 आ जाएगा, इसी तरह 2 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा और 0, यानी कि जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -2 2 0। अब देखें आई तो ये वही ये मैट्रिक्स ही आएगी लेकिन साइन इसके चेंज हो गए, इसमें यहाँ पे माइनस है उसमें माइनस नहीं होगा, उस इस यहाँ पे माइनस नहीं है तो उस मैट्रिक्स में यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें ए का ट्रांसपोज अगर लें तो वो -a आए, यानी कि पहले ए का नेगेटिव आए, साइन चेंज होके आए, तो उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक में यही होता है कि ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होता है, इसमें भी ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होता है लेकिन साइन उसके चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा आगे हम चलते हैं तो हमारे पास कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप देखें हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? A = 1 2 3, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है A = 1 2 3, अब देखिए इसमें एक ही रो है, ठीक है, तो एक ही रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैट्रिसेस दी जाएंगी और बोला जाएगा बताएं आपके ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स अगर होगी तो उसमें सिर्फ एक ही रो होगी, तो आप पहचान लेंगे कि इसमें एक ही रो है। दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स वो जिसमें एक ही कॉलम हो, रो में क्या एक ही रो, कॉलम में एक ही कॉलम। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखें यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो रोज और कॉलम्स की तादाद है वो बराबर नहीं होती, यानी कि अगर किसी में एक रो है तो 2 कॉलम हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे, या 2 रोज हैं तो 1 कॉलम हो जाएगा, 3 कॉलम 4 कॉलम, या 3 रोज हैं तो 1 कॉलम 2 कॉलम, या 4, इक्वल नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम हो, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम हो, 1 रो है तो 1 ही कॉलम हो, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, देखें यहाँ पे कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6, 2 रोज है 1 और 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। अब 2 रोज और 3 कॉलम डिफरेंट है ना, इक्वल नहीं ना आए, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर के उलट है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते, इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, इसमें कितनी रोज हैं 1 2, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2, 2 ही कॉलम है, 2 रोज और 2 ही कॉलम है, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, जैसे 1 रो है तो 1 ही कॉलम होगा, 2 रोज हैं तो 2 कॉलम, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है। पांचवी टाइप है, ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितने भी नंबर हों, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 2, चाहे 5, चाहे 10, वो सारे के सारे जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम
नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही नंबर था और वो जीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स होगी। इसी तरह इसमें दो नंबर हैं हमारे पास, तो दोनों के दोनों जीरो हैं, तो ये भी नल मैट्रिक्स या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी वैल्यू जीरो हों वो नल मैट्रिक्स होगी, या जीरो, या उसको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, उससे पहले आपको समझना होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं और ऑफ डायगोनल भी, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में। देखें अब हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ए मैंने लिखी है 1 0 0 0, तो इसमें ये वाले होते हैं ना एलिमेंट्स, या ये वाले नंबर, ये हमारे पास डायगोनल होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और ये वाले जो इस तरह के होते हैं इनको ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें दो रोज और दो कॉलम में, आप यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे एक और मैट्रिक्स भी जिसमें तीन रो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, या यहाँ पे भी मैं जीरो ही लिख देता हूँ, ठीक है, जीरो। आप देखें इसमें ये वाले जो नंबर्स होंगे ना, ये डायगोनल है, और ये बाकी सारे, ये ऊपर वाले भी 3 जीरो और ये नीचे वाले भी 3 जीरो, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो नॉन जीरो होते हैं, कम से कम एक तो नॉन जीरो होता है, ठीक है। बाकी बेशक जैसे इसमें एक देखें नॉन जीरो है, ये बेशक जीरो या ना हो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके जो ऑफ डायगोनल और बाकी जितने भी यानी कि एलिमेंट्स होते हैं उसमें वो सारे के सारे जीरो होते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसमें देखें ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी अगर नॉन जीरो होता कोई मसला नहीं था, या इन तीनों में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो जाए ना तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना, ऊपर हूं या नीचे, वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो नंबर्स है ना उनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, या तीनों नॉन जीरो, या दोनों नॉन जीरो हो, तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए एटलीस्ट वन, ठीक है। तीनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, और ऑफ डायगोनल जितने भी हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। देखें डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारे पास नंबर हैं ये नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। तो इसमें भी यही है कि बाकी सब जीरो होने चाहिए, सिर्फ डायगोनल वाले होने चाहिए नॉन जीरो। लेकिन इसमें यह है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल दी है स्केलर की, देखें यहाँ पे ऑफ डायगोनल जीरो है और डायगोनल में इधर भी 2 है इधर भी 2 है, हमारे पास दोनों साइड पे 2 है, तो इसका मतलब है ये स्केलर है। और अगर 2 ना होता, जैसे यहाँ पे नीचे 3 होता, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाती है, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। लेकिन अगर दोनों ऊपर भी और नीचे भी इनके वैल्यू जितनी भी हैं डायगोनल की वो सारी की सारी इक्वल है, तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे 1 आ जाए, ऑफ डायगोनल 0 और डायगोनल पे 1 आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी ज्यादा वर्ड जो है वो यूज होगा और इसको डिनोट भी आई से किया जाता है। अब देखें यहाँ पे ये आई हमारे पास है जिसमें सिर्फ 1 है। अब ये 1 क्रॉस 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, ठीक है। देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ये I2 इसलिए लिखा जाता है कि इसमें बताया जाता है कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, ठीक है। अब इसमें देखें यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है, ठीक है, और ऑफ डायगोनल 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो वो आइडेंटिटी होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो वो स्केलर होगी, और जिसमें इक्वल ना हो, ठीक है, वो डायगोनल एलिमेंट्स वो डायगोनल होगी, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। और इधर आ जाएं तो दोबारा से मैं रिवाइज करवा दूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो जिसका हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आए, और स्क्यू सिमेट्रिक वो जिसका ट्रांसपोज लें तो पहले का नेगेटिव आए वही मैट्रिक्स लेकिन पहले की वैल्यूज सारी वो साइंस के जो है वो चेंज हुए हों, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये ओवरव्यू था एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस, ठीक है बच्चों। यानी कि इन जितने भी पार्ट है ना A, B, C और D, इसमें आपने इनकी रोज कॉलम्स और इनका ऑर्डर लिखना है जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल से बताया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो पहला पार्ट था 1 + 2 और 4 + 5,
1 प्लस 2 क्या होता है 3 और 4 प्लस 5 9, तो 3 और 9। अब देखें इसमें एक ही रो है तो रोज क्या एक, कॉलम्स में 1 और 2 कॉलम्स हैं तो ये कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएंगे। और ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि रो बाय कॉलम होता है, ठीक है, यानी कि जितनी रोज है वो आपने लिखनी है, बाय लिखना है, उसके बाद जितने कॉलम्स हैं वो आपने लिखना है, तो ये इसका ऑर्डर 1/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह पार्ट नंबर बी की तरफ चले तो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 2, 2 ही कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो बाय कॉलम होता है तो 2/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर सी की तरफ चलें तो देखें यहाँ पे 5/7 एक ही नंबर है, इसको आपने ऐसे नहीं लेना कि 5 ऊपर है और 7 नीचे है तो ये अलग अलग नंबर है, नहीं, ये एक ही नंबर है हमारे पास 5/7, तो इसकी रो कितनी है एक, कॉलम भी हमारे पास एक हो जाएगा और ऑर्डर इसका 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 और 7 ऐसे ऊपर और नीचे दिए होते तो रोज इसकी 2 हो जाती, लेकिन ये एक ही नंबर है तो रो इसकी एक ही होगी, ठीक है। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं तो इसमें भी देखें अब यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए, तो आपने ये नहीं समझना कि ये 1 2 3 और 4 हमारे पास कॉलम्स हो जाएंगे, इन सब को कैलकुलेट करें तो एक ही नंबर बनता है, ठीक है। तो इसीलिए रो भी इसकी एक, कॉलम भी इसका एक ही बनेगा, इन सब को कैलकुलेट करें तो 2 1 2 और 2 में 4 अगर ऐड करें तो 6 6 प्लस 5 11, तो 11 तो एक ही कॉलम बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है रो बाय कॉलम, तो 1/1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, ठीक है। इसके 4 पार्ट है, हर पार्ट में 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं और इसमें पूछा गया है कि आप बताएं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस कब होती हैं, जब 2 मैट्रिसेस, अगर पहली मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम है तो पहली शर्त तो ये है कि दूसरी में भी 2 रो 2 कॉलम होने चाहिए, यानी कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर पहली में 3 रो 2 कॉलम है तो दूसरी में भी 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। दूसरी चीज के इधर इस मैट्रिक्स में जो भी नंबर होगा, अगर पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, तो उधर भी ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। इधर अगर 0 -5 2 है, उधर भी 0 -5 और 2, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज जो इधर है अगर उधर भी हो तो फिर बोलेंगे कि ये इक्वल। अगर कोई एक नंबर भी नहीं है या आगे पीछे है, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इनका आंसर सिर्फ आपने बताना है कि या तो इक्वल है या फिर आपने आंसर में लिखना है नॉट इक्वल, ठीक है। अब इसमें देखें यहाँ पे 1001 है, स्क्वायर रूट 25 माइनस स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट को 25 में से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे जो पहला नंबर है इधर 1 है और इधर 0 है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये पहला ही मैच नहीं कर रहा। जब पहला ही मैच नहीं कर रहा तो एक भी अगर मैच ना करे तो वो काफी है नॉट इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल हो जाएगी, इसका आंसर है हमारे पास नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ये पहला यहाँ पे 1 आ जाता फिर हम दूसरे को चेक करते, तीसरे को करते, चौथे को करते कि सारे इक्वल आ रहे हैं, मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल होगी। दूसरी देखें तो बी में है 1 2 3 और इधर 1 + 2 + 3। आप देखें 1 + 2 कितना होता है 3 और 3 + 3 6। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना उसमें सिर्फ एक ही नंबर है 6, बस उसने उसको चेंज करके लिखा हुआ, उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज की हुई है, उसने प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे तो 1 2 3 है, अलग अलग है, डिफरेंट है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं तो इसमें देखिए 1/2 और इसमें 1 2। अब ये जो 1/2 है ये एक ही नंबर है और इसमें 1 2 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें ऑर्डर भी इनका सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखें इसमें सिर्फ एक ही है 1/1 की है और ये 2/1, 2 रोज और एक कॉलम है, ठीक है। और नंबर भी डिफरेंट है तो ये भी जो है हमारे पास नॉट इक्वल हो जाएगी, ठीक है। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो देखें यहाँ पे 1 + 0 क्या होता है 1, 0 + 0 क्या होगा 0, 0 × 0 क्या होगा 0 और 1 - 0 क्या होगा 1, ठीक है। और उसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ऊपर भी 25 नीचे भी 25, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 25 से जब कैंसिल होगा तो 1 आएगा। 3 × 0 डिवाइडेड बाय 7, 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो उसको 0 कर देता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0। 2 - 17 + 15। अब देखें ये 2 और ये 15 दोनों प्लस के हैं ना, इसके साथ भी देखें शुरू में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो 2 + 15 कितने होते हैं 17 प्लस का 17, तो प्लस का 17 और माइनस का 17 ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक 17 ऊपर एक नीचे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। आप देखें 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगी
क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इन चारों पार्ट में से सिर्फ डी वाले पार्ट में दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आ रही हैं, जो पहली मैट्रिक्स में है वही दूसरी मैट्रिक्स में भी है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हैदर, हसन एंड अहमद scored 7 points, 11 points and 10 points respectively in a mathematical quiz. Display the data in a row matrix R and a column matrix C. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 बच्चों ने 7, 11 और 10 पॉइंट्स लिए एक मैथमेटिकल क्विज में। आप इनको जो है एक तो आप रो मैट्रिक्स में इनको डिस्प्ले करके बताएं और एक जो है वो कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, तो देखें यहाँ पे उसने बता दिया रो मैट्रिक्स को आपने आर कहना है, तो यहाँ पे मैं एक आर मैट्रिक्स बना लेता हूँ। अब रो मैट्रिक्स में आपको पता है कि सिर्फ एक ही रो होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये जो 7, 11 और 10 है ये एक ही रो में आएंगे, तो ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा 7, 11 और 10। ठीक है, दूसरा उसने कहा था कि कॉलम मैट्रिक्स में बनाए और कॉलम मैट्रिक्स सी है। ठीक है, तो सी कॉलम मैट्रिक्स में आपको पता है कि सिर्फ एक ही कॉलम होता है, तो फिर हमने इन सब को नंबर्स को जो है वो एक कॉलम में लिखना है, यानी कि 7, 11 और 10। ठीक है, अब हमने रो में नहीं लिखना बल्कि इसको कॉलम में लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉलम मैट्रिक्स ही वही होती है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, और रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही रो। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सिंपल सा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि इन पांचों के पांचों मैट्रिसेस के आपने नाम लिखने हैं जो सबसे ज्यादा उनके क्लोज मैच हो रही है जो मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो आपने बतानी है। ठीक है, वो मैंने आपको 7-8 मैट्रिसेस बताई हैं इंट्रोडक्शन में और उनको डिटेल से बताया है कि कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास है 5005। ठीक है, इसमें देखें ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल के एलिमेंट सेम है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को मैंने बताया था कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो सेम हूं तो और ऑफ डायगोनल 0 हूं, वो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास होती है। ठीक है, दूसरी देखें तो इसमें 0, 0, 0 और ये 3 + 0 क्या होता है 3, यानी कि आप देखें यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट है उसमें एक नॉन जीरो है और बाकी ऑफ डायगोनल 0 है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि जिसमें डायगोनल में एटलीस्ट एक जो है वो नॉन जीरो हो और बाकी बेशक 0 हो और ऑफ डायगोनल 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद तीसरी हमारे पास आती है सी में देखें हमारे पास एक ही नंबर है 15 × 3 डिवाइडेड बाय 9 × 5। 15 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है हमारे पास 15 3 45 और नीचे डिवाइडेड बाय 9 5 कितने होते हैं 45। ठीक है, आप देखें 45 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। और 1 कौन सी मैट्रिक्स मैंने बताई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप इसको लिख सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी, या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी लिखें तब भी आंसर आपका ठीक होगा। ठीक है, तो आई हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 × 1 की। ठीक है, इसमें एक ही हमारे पास एलिमेंट 1 है। डी वाले की तरफ आ जाएं तो इसमें देखें स्क्वायर रूट 625, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट सॉल्व करूं तो ये क्या बनता है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो पहचानने में। देखें 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो ये 25 आ जाएगा, तो ऊपर भी 25 और नीचे भी 25 आ जाएगा। 17 + 15, 17 + 15 क्या होते हैं 32 और 32 - 32 0। 18 + 1, देखें दोनों ये भी 18 भी प्लस का ये भी प्लस का, 18 + 1 कितने हो गए 19 और 19 - 19 0। 3/9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। आप देखें ये 25 से कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 भी 3 से कैंसिल तो यहाँ पे भी 1। आप देखें यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 और ऑफ डायगोनल 0, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 2 × 2 की। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है डी वाली। पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं तो 6 + 2 कितने होते हैं हमारे पास 6 + 2 8, यहाँ पे आ गया 0, -3 + 3 एक माइनस का एक प्लस का 0 कैंसिल हो गया आपस में और यहाँ पे भी 8। अब ये वही बात है कि स्केलर मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बनेगी जिस तरह पार्ट नंबर 1 में
स्केलर थी। ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मैट्रिसेस दी होंगी इसमें हमने बताना है कि सिमेट्रिक कौन सी है और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी है। और वो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था डिटेल से कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और पहले के वो नेगेटिव आए, इनके वैल्यूज़ वही आए जो पहले में हैं, सिर्फ उनके साइन चेंज हों, ठीक है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर ए की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट किस इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे देना है। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लेट ए इज इक्वल टू 5 2 3 2 9 6 और 3 6 3। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। इस साइड पे जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है, ए के ऊपर छोटा सा टी आ जाएगा। ट्रांसपोज का मैंने आपको बताया था कि रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रोज में। देखें मैं रोज को कॉलम में चेंज करता हूँ। 5 2 3 ये पहली रो है मेरे पास, इसको मैं ऐसे घुमा के कॉलम में कर देता हूँ 5 2 3, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगी पहला कॉलम 5 2 और 3। उसके बाद दूसरा है 2 9 6, तो इसको मैं ऐसे घुमा दूं 2 9 6 को यहाँ पे दूसरे नंबर पे ले आऊं तो ये ऐसे बन जाएगा 2 9 और 6। तीसरा कॉलम तीसरी रो है हमारे पास 3 6 3, तो इसको ऐसे घुमाऊं तो ये बन जाएगा 3 और ऐसे 6 और ये 3। आप देखें अगर आप 5 2 3 ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन में 5 2 3 2 9 6 2 9 6 3 6 3 3 6 3, ये वही मैट्रिक्स आई है, यानी कि ये दोबारा से ए के इक्वल है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। आप देखें ये दोबारा वही मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास, ट्रांसपोज हमने लिया है। पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी आप इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे दें। लेट ए इज इक्वल टू 0 9 -9 और 0। तो ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोज को आपने कॉलम में चेंज करना है 0 9, ऐसे इसको कर दें 0 9 को, तो ये पहला हमारे पास कॉलम आ जाएगा 0 9 -9 0 को आप ऐसे कर दें, ठीक है, घुमा के ले आए तो ये -9 दूसरा कॉलम 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें ए का ट्रांसपोज आपने लिया है, वैल्यू वही है 0 9 9 0, लेकिन साइन चेंज है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में 9 हमारे पास पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव, इधर -9 था, इधर पॉजिटिव 9, यानी कि साइन सबके चेंज हो गए। तो ये किसके इक्वल आई है, -a के आई है इक्वल हमारे पास। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोज लें तो वो माइनस यानी कि नेगेटिव आए पहले मैट्रिक्स के, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले इसको कोई नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 0 -2 -4 2 0 -2 और 4 2 0। अब इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूं तो देखें क्या बनता है। पहली रो ये है 0 -2 -4, इसको घुमा के ऐसे ले आए तो ये 0 -2 -4। दूसरी रो है 2 0 -2, घुमा के ऐसे ले आए 2 0 और -2। तीसरी है 4 2 0, तो इसको हम जब कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 4 2 0। अब ये देखें ये किसके इक्वल है, नंबर्स वही है, साइन चेंज है। जैसे यहाँ पे 2 4 पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 2 4 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2, इसी तरह यहाँ पे नीचे 2, यहाँ पे -2। ठीक है, और 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये पहले की नेगेटिव आई है यानी कि -a, तो ये भी हमारे पास कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि ये पहली मैट्रिक्स के नेगेटिव आई है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर सी भी सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो वो है 0 -7 7 और 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 0 -7 7 और 0। अब एक आप ट्रांसपोज ले लें, ए टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रोज को कॉलम में चेंज करना है, 0 -7 को ऐसे कॉलम में लिख दें 0 -7 और 7 0 को भी ऐसे दूसरे कॉलम में 7 0। आप देखें ये पहली मैट्रिक्स के नेगेटिव आई है, क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, इधर माइनस नहीं था, इधर आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है,
लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिक्स को ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 -5 और 0। आप देखेंगे ट्रांसपोज लें इसका तो ये क्या बनेगा, पहली रो को कॉलम में चेंज कर दें तो 0 -5 ऐसे कॉलम में आ जाएगा 0 -5। इसी तरह दूसरी रो को भी ऐसे कॉलम में चेंज कर दें तो ये -5 0। आप देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम पहली वाली मैट्रिक्स के इक्वल आई है, यानी कि ए के इक्वल ही आई है, साइन भी वही है, चेंज नहीं हुए हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुए, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, वही मैट्रिक्स हमारे पास आई है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। यानी कि आपने एक 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक लिखनी है। ऑर्डर उसका 3 होना चाहिए, यानी कि उसमें 3 ही रोज और 3 ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले सिमेट्रिक लिख के बताता हूँ आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखें हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं उसकी रोज और कॉलम्स चेंज भी कर दूं, यानी कि उसका ट्रांसपोज भी ले लूं, तब भी हमारे पास वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह लिखना है कि अगर मैं इसको ऐसे घुमा के भी लिखूं फिर भी मेरे पास वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि चेंज करके भी लिखूं, ट्रांसपोज लेके भी। सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे मैं 0 1 2, इधर भी 0 1 2, क्यों, अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको चेंज करूंगा 0 1 2 तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं सेम अगर नंबर लिख दूं 2 2 2 2, ठीक है, या यहाँ पे मैं कोई और चले 3 3 कर देता हूँ, 3 3 3 और 3। आप देखें अगर इसका मैं, ये सिर्फ आपका आंसर है, अगर मैं अब प्रूफ के तौर पे ये आपने लिखना नहीं है आंसर में। ट्रांसपोज अगर इसका मैं लूँ 0 1 2 को मैं ऐसे घुमा के लिखूँ तो ये 0 1 2, 1 3 3 को मैं घुमा के लिखूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, इनके सेकंड पे 1 3 3, और 2 3 3 को घुमा के लिखूँ तो ये 2 3 3। अब देखिए ये वही मैट्रिक्स आई है, तो ये हमारे पास हो गई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप यही मैट्रिक्स लिखें, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम देखें यही मैट्रिक्स लिखते हैं। अब देखें यहां पे मुझे क्या करना है कि साइन को चेंज करवाना है, यानी कि अब देखें यहां पे अगर 1 2 है ना, तो मुझे यहां पे क्या करना है कि -1 -2 लाना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आप सेम टू सेम यही मैट्रिक्स लिखें, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ आप क्या करें कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 कर दें, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर या फिर जो नीचे हैं उनमें जो है ना आपने साइन ऑपोजिट रख रहे हैं, यानी कि अगर ऊपर आप माइनस रख रहे हैं तो नीचे प्लस रखें, और अगर नीचे सबके प्लस माइनस रख रहे हैं तो आप ऊपर जो है वो प्लस रखें, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगी 0, ऊपर मैं माइनस कर देता हूँ -1 और -2। इसी तरह यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे भी 0 और ये -3, और यहाँ पे 2 3 और 0। ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, जिसमें ये डायगोनल वाले सारे 0 कर दें। ऊपर जो है आपने क्या करना है कि साइन ऊपर अगर माइनस का रख रहे हैं तो नीचे प्लस का, और अगर नीचे माइनस का रख रहे हैं तो ऊपर प्लस का, ठीक है। ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक आ गई है। अब यह जरूरी नहीं है कि आप यही 2 मैट्रिसेस लिखें, ठीक है, आप अपनी मर्जी की कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है। ये आपने करना नहीं है, मैंने बताया कि ये भी और ये भी आपने क्वेश्चन में करना नहीं है, सिर्फ आपने ये मैट्रिसेस बना के छोड़ देनी है, आंसर यही है आपका, सिर्फ ये प्रूफ के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 0 -1 -2 ये पहली रो है, इसको चेंज करेंगे तो ये पहला कॉलम बन जाएगा 0 -1 -2। इसी तरह दूसरी रो है 1 0 -3, इसको जब ऐसे चेंज करेंगे तो ये 1 0 और -3। तीसरी है 2 3 0, इसको जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी 2 3 और 0। आप देखें ये पहली मैट्रिक्स के नेगेटिव आई है, इसका ट्रांसपोज जो है वो पहली मैट्रिक्स के नेगेटिव आया है। पहली मैट्रिक्स में यहाँ पे तीनों में साइन जो है -1 -2 -3 थे, यहाँ पे 1 2 3, और नीचे तीनों पॉजिटिव थे 1 2 3, यहाँ पे तीनों नेगेटिव है, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि इसका ट्रांसपोज पहली के नेगेटिव आया था, और ये जो है वो सिमेट्रिक है क्योंकि इसका ट्रांसपोज बिल्कुल वही है जो पहली मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आप तक इजीली पहुंच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।